अब शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की। पीएम मोदी ने ली हाई लेवल मीटिंग, सूडान संकट को लेकर दिए निर्देश। कहा सूडान से भारतीयों की निकासी के लिए तैयार करें प्लान। मुख्यमंत्री गहलोत का दिल्ली दौरा, केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। कहा प्रदेश के लोगों का मूड कांग्रेस के पक्ष में, महंगाई राहत कैंप से लोगों को मिलेगी सुविधा। अजमेर में सीएम गहलोत ने मेगा जॉब फेयर में बांटे नियुक्ति पत्र, लाखों के पैकेज पाने वाले युवाओं ने दिया मुख्यमंत्री को धन्यवाद। सीएम ने कहा कि 2030 का मिशन लेकर चल रही हमारी सरकार। महंगाई राहत कैंप को लेकर कांग्रेस की तैयारी, पीसीसी चीफ डोटासरा का कार्यकर्ताओं को पत्र, अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। सुप्रीम कोर्ट से राजस्थान समेत अन्य राज्यों की बिजली उत्पादन कंपनियों को झटका, डिस्कॉम कंपनियों को चुकाना होगा अतिरिक्त शुल्क, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं को किया खारिज। रामप्रसाद मीणा आत्महत्या मामले में हेरिटेज निगम का एक्शन, सीआई नीरज तिवारी को किया निलंबित, जांच कमेटी का किया गया गठन। टोडा भीम के पाडला रोड पर गांधी सीनियर विद्यालय के पास आवारा पशुओं से राहगीर परेशान है। विद्यालय के विद्यार्थियों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय संचालक ने नगर पालिका से सफाई करवाने की मांग की है। झालावाड़ की बकानी पंचायत समिति के विकास अधिकारी कक्ष में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में 24 अप्रैल से 30 जून तक चलने वाले प्रशासन गांव के संग अभियान की तैयारी पर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में कांग्रेस नेताओं ने जयपुर में मंत्रियों से मुलाकात की। श्री विजयनगर महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष शिवानी मिड्ढा, रायसिंह नगर महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक भी मौजूद रही। श्री विजयनगर युवा कांग्रेस अध्यक्ष मोंटी मिड्ढा ने जयपुर में मुलाकात। शेरगढ़ के सभी वीडियो पंचायत समिति मुख्यालय के आगे 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। 2021 में प्रशासन गांव के संग अभियान से पहले आंदोलन के दौरान हुए समझौते को लागू करने की मांग की। किशनगंज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अजीज नाजा ने लोगों की समस्याओं से उपखंड अधिकारी को अवगत कराया। बिजली विभाग से संबंधित लोगों की समस्याओं से अवगत कराया गया है और समाधान की मांग की है। झालावाड़ में बकानी पंचायत समिति के समस्त ग्राम विकास अधिकारी संघ ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। सरकार के साथ हुए समझौते को लागू करने की मांग की है। बीकानेर के नोखा रोड पर बाइक से कार टकरा गई और डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान एक स्कूटी भी चपेट में आ गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घायलों को पीबीएम के ट्रॉमा में भर्ती करवाया गया। गंगाशहर थाना इलाके का मामला है। कोटा के रामपुरा कोतवाली क्षेत्र के लाजपुरा में 2 युवकों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। सीकर में सांसद सुमेधानंद सरस्वती ने कलेक्ट्रेट स्थित जिला सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। समीक्षा बैठक में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। नागौर में जिला पुलिस लगातार फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरपकड़ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में जिले की परबतसर थाना पुलिस ने 7 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी और पंचायत समिति प्रधान सुनीता गोदारा ने शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात की। विधानसभा क्षेत्र के कई स्कूलों को क्रमोन्नत करने, नए स्कूल खोलने, स्कूलों में कई संकाय शुरू करने की मांग की। नागौर के मेड़ता रोड थाना पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस को पिछले 7 साल से इस बाइक चोर गिरोह के सदस्य की तलाश थी। मुंडवा के कुचेरा में छिंपा मोहल्ला स्थित मस्जिद में मौलाना जाकिर अशरफी ने जुमातुल वदा की नमाज अदा की। दोपहर जुमे की नमाज में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ी। काठूमर में 22 अप्रैल को मंजू किन्नर की तुलसी मैया और गणेश मंदिर के सालिग्राम भगवान का विवाह समारोह आयोजित होगा। मंजू किन्नर ने विवाह समारोह के लिए आसपास के गांवों में पीले चावल बांटे। सैंपो में मुस्लिम लोगों ने रमजान के पवित्र महीने में अंतिम जुमे के अवसर पर मस्जिदों में नमाज अदा की। रोजेदारों समेत मुस्लिम लोगों ने बढ़ चढ़कर मस्जिदों में पहुंच अल्लाह की इबादत में सिर झुकाए। झालावाड़ के रायपुर में 9 वर्षीय पुत्र अरहम खान ने रमजान के पूरे महीने रोजे रखे। आफ्ताब खान ने बताया कि छोटे बालक अरहम खान ने पूरे माह परिजनों के साथ पूरे अरकान अदा किए हैं। रेवदर उपखंड क्षेत्र के मंडार थाना क्षेत्र के मगरीवाड़ा के पास कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसलमेर के फलसूंड में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की निष्पादन समिति की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ की लंबित मांगों को लेकर कुम्हेर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। सूचना सहायकों की ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर 3600 और सहायक प्रोग्रामरों की ग्रेड पे 4200 किए जाने की मांग की।
नगर पालिका मुख्यालय बौली के नवदुर्गा मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक के दौरान भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री राम अवतार मीणा मौजूद रहे। सीकर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार के साथ पहले कई बार समझौते हो चुके हैं, लेकिन समझौतों को आज तक लागू नहीं किया। समदड़ी में किशोर सिंह राजपुरोहित और तिलोकाराम चौधरी को दुपट्टा पहनाकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। दोनों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है। तालेड़ा में ग्राम विकास अधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया। बताया कि 24 अप्रैल से पहले समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 24 अप्रैल से ही सामूहिक अवकाश लेंगे। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के पहली बार बाड़मेर के सरवड़ी पुरोहितान पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया। व्यापार प्रकोष्ठ गोपाल पारिक समेत ग्रामीणों ने साफा पहनाकर फूलमाला के साथ भव्य स्वागत किया। समदड़ी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बुजुर्ग ने हाली अमावस पर परंपराओं का निर्वहन किया। शगुन को देखकर अच्छी बारिश होने के संकेत दिए हैं। समदड़ी में ग्राम विकास अधिकारी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिन धरने पर बैठे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में शिया दाऊदी बोहरा समुदाय ईद उल फितर का त्योहार बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। रसूलपुरा मस्जिद सहित शहर की अन्य मस्जिदों में अलग अलग समय ईद की नमाज अदा की गई। आर्म्स एक्ट के तहत प्रतापगढ़ में गिरफ्तार किए गए कुख्यात हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने कब्जे से एक देसी पिस्टल बरामद की थी। नागौर के मेड़ता में नवनियुक्त आईपीएस भावना दादीच का स्वागत किया गया। दादीच का मेड़ता पहुंचने पर ब्राह्मण समाज के नागरिकों ने माला और साफा पहनाया। पिलानी में पहाड़ी क्षेत्र में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन की शिकायत पर खनन विभाग की टीम पिलानी पहुंची और मौके का जायजा लिया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने झुंझुनू दौरे पर युवा नेता डॉक्टर राजेश बबाल के घर पर आयोजित रक्तदान शिविर में शिरकत की। इस दौरान रक्तदान में आए हुए युवाओं की हौसला अफजाई की और रक्तदाताओं का सम्मान किया। अलवर के कठूमर में तुलसी विवाह के लिए गणेश मंदिर पर लग्न टीका कार्यक्रम विधि विधान से संपन्न कराया गया। टीका में मंजू किन्नर की ओर से सोने चांदी अंगूठी, 2100 रुपए की माला के वस्त्र और फल, साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स भी दिए गए। अलवर के कठूमर में पंचायत समिति क्षेत्र की सभी 47 ग्राम पंचायतों में 24 अप्रैल से 2 दिवसीय महंगाई राहत कैंप प्रशासन गांव के संग अभियान शिविर आयोजित होंगे। एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर ने जानकारी दी है। जापुर के जोबनेर में अज्ञात चोरों ने मकान पर धावा बोल दिया। 1 लाख की नकदी और लाखों रुपए के जेवर पार कर दिए। झुंझुनू में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मोत्सव पर रक्तदान शिविर में 768 यूनिट रक्तदान किया गया। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि दान किए गए रक्त की एक-एक बूंद से हजारों जानें बचाई जा सकेंगी। जापुर के फुलेरा में जहां बजट घोषणा में सूबे के मुख्यमंत्री ने फुलेरा को उपजिला चिकित्सालय की सौगात दी, जिसकी जमीन आवंटन को लेकर पूरे नगर में संशय बना हुआ है। प्रशासन ने फुलेरा शहर से 3 किलोमीटर दूर इटावा के गोचर में जमीन आवंटित कर दी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद द्वारा अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने धरना दिया। कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार हमारी मांगों को लेकर हुए समझौते को लागू नहीं करेगी तो 24 अप्रैल से राज्य सरकार के आयोजित शिविरों का बहिष्कार करेंगे। जयपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन के अवसर पर प्रदेश भर में उनके समर्थकों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा 15 से 21 अप्रैल तक मानव सेवा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें सभी 33 जिलों में 270 ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए गए, जिनमें कुल 46,318 यूनिट रिकॉर्ड ब्लड इकट्ठा किया गया। अलवर के तिजारा में अपनी मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारी 2 दिन की हड़ताल पर। इस दौरान 3 संघों के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने उपखंड कार्यालय पर सरकार से अपनी उचित मांगे मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन किया। झुंझुनू की मुकुंदगढ़ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 2 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद किया। अलवर में मौसम ने करवट बदली है। भिवाड़ी इलाके में बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। साथ ही साथ बारिश की वजह से प्रदूषण कम दर्ज किया गया। दौसा के सिकराय में सीकरी मोड़ पर बेकाबू मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी टक्कर। मिनी ट्रक ने ट्रैक्टर को टक्कर मार चाय की थड़ी में मारी टक्कर। दुर्घटना में चाय की थड़ी पर बैठा व्यक्ति बाल बाल बच गया। घटनास्थल पर मानपुर थाना पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची। अलवर में ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने दिल्ली जा रही युवाओं की टीम किशनगढ़ बास में पहुंचने पर किसान नेता शेर सिंह चौधरी सहित अनेक लोगों ने स्वागत किया। पेयजल संकट को लेकर राजस्थान में त्राही त्राही मची हुई है। 26 अप्रैल को यात्रा दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचेगी।
अलवर में अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों का 2 दिवसीय सामूहिक अवकाश कर रामगढ़ एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। अलवर में एसीबी न्यायालय आईटी के तत्कालीन उप सचिव को 6 माह की सजा सुनाई गई है। अल्प आय वर्ग के 4 मकानों का परिवर्तन कर उनमें कोचिंग चलवाने और पद का दुरुपयोग करने के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। साथ ही 3 कर्मचारियों को 6 माह और लाभ लेने वाले 2 लोगों को भी 6 माह की सजा सुनाई है। झुंझुनू में बाकरा गांव में चरवाहे से नकली नोट मिलने का प्रकरण है। नकली नोट मामले में पुलिस को मास्टरमाइंड की तलाश है। झुंझुनू जिले के 3 लोगों को जयपुर पुलिस ने पकड़ा है। झुंझुनू में बिजली कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान विद्युत श्रमिक संघ के आह्वान पर प्रदर्शन। श्रमिक संघ के जिला महामंत्री सुरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन। भिवाड़ी पुलिस के द्वारा चलाए गए विशेष अभियान मेरी पुलिस मेरा अभियान के तहत साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 32 लाख रुपए के 105 अलग अलग तरह के मोबाइल बरामद किए हैं। इस पूरी कार्रवाई में भिवाड़ी के साइबर सेल इंचार्ज सचिन शर्मा का अहम रोल रहा। महवा में पीतलिया बालाजी से रौत हड़िया तक 15 लाख से बनने वाली सड़क का शिलान्यास हुआ है। जिला प्रमुख हीरालाल सैनी और जिला परिषद सदस्य छोटूराम मीणा ने पट्टिका का अनावरण कर शिलान्यास किया। अलवर के किशनगढ़ बास में तहसीलदार मदन सिंह के नेतृत्व में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो और पटवारियों ने प्रदर्शन किया। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किशनगढ़ बास तहसील परिसर में कार्य बहिष्कार किया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वरिष्ठ अध्यापक पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। मोहनगढ़ ईद और अक्षय तृतीया पर्व को लेकर मोहनगढ़ पुलिस थाने में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। थानाधिकारी पुखाराम की मौजूदगी में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया। जोधपुर के तिवरी में मथानिया थाने में युवती की गुमशुदगी का मामला दर्ज हुआ है। मथानिया कस्बे से 24 वर्षीय युवती बिना बताए घर से निकल गई। परिजनों की रिपोर्ट पर मथानिया पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी। जोधपुर के तिवरी में मथानिया पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कोजू खान को सिंधियों की ढाणी में उत्पात मचाते गिरफ्तार किया। जैसलमेर के रामदेवरा में ई मित्र अभियान व यूथ क्लब के एक छात्र एक परिंदा अभियान के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय राठौड़ा में छात्रों ने पक्षियों के दाने व पानी के परिंदे विद्यालय परिसर में लगाए। इस अवसर पर प्रधान अध्यापक भवानी सिंह तंवर ने विद्यार्थियों को प्रतिदिन परिंदे में पानी भरने की जिम्मेवारी सौंपी। कस्बे के पास स्थित बाबा रामदेव नंदी गौशाला में गौवंश को हरा चारा और गुड़ खिलाया गया। श्री रामगुरु परमार्थ गौशाला के संस्थापक और नांद पुष्कर स्थित आश्रम के राज ऋषि समता राम महाराज के जन्मदिन के अवसर पर चारा खिलाया गया। जैसलमेर के फलसूंड में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा की अध्यक्षता में 36 पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की निष्पादन समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। रेवदर उपखंड क्षेत्र के निम्बज के मालेश्वर महादेव जी मंदिर में राजस्व परिवार का स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ। स्नेह मिलन समारोह में रेवदर एसडीएम, पुलिस उपाधीक्षक, सीएमएचओ सिरोही, बीसीएमएचओ, विकास अधिकारी, तहसीलदार, सीबीईईओ, सहायक अभियंता सहित क्षेत्र के सभी पटवारी, आरआई एवं राजस्व कार्मिकों ने शिरकत की। जालौर के भीनमाल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भीनमाल इकाई की ओर से बगस्थली माताजी मंदिर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं। प्रांत सह मंत्री भाविन कुमार व्यास ने बताया कि हम सभी को इस भीषण गर्मी में पानी की अति आवश्यकता है। बाड़मेर के सिवाना में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्म दिवस पर सिरधरी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। विधायक हमीर सिंह फायल के नेतृत्व में आयोजन हुआ। शिविर के दौरान भाजपा के स्थानीय नेता सहित प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। पाली में अज्ञात चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर 1.5 लाख नकद और लाखों रुपए के जेवरात चुरा लिए। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू हो गई है। जालौर के उपखंड क्षेत्र के नरसाना में बस स्टैंड पर केबिन में आग लगने के चलते किराना सामान और मनिहारी का सामान जलकर राख हो गया। केबिन में रखे रुपए सहित किराना और मनिहारी सहित जरूरी दस्तावेज भी आग की चपेट में आ गए। जालौर के भीनमाल राजस्थान राजस्व सेवा परिषद और राज्य सरकार के मध्य 4 अप्रैल 2021 को हुए समझौते का क्रियान्वयन करने को लेकर ब्लॉक के सभी राजस्व अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। पटवार संघ शाखा के सचिव भास्कर जोशी ने बताया कि राजस्थान राजस्व सेवा परिषद व राज्य सरकार के मध्य 4 अप्रैल 2021 को सीएमआर में हुए समझौते को क्रियान्वित करने के लिए आज सभी राजस्व अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे।
जोधपुर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा देहात की बैठक रखी गई। भगवान परशुराम जयंती को लेकर राजस्थान ब्राह्मण महासभा देहात जिला प्रमुख महामंत्री दिनेश पिंटू सारस्वत ने बताया कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा देहात द्वारा बैठक रखी गई, जिसमें कुड़ी भक्तासनी हाउसिंग बोर्ड में भगवान परशुराम पार्क ब्लॉक 2 सेक्टर में 2100 दीपक जलाकर पूजा अर्चना की जाएगी। जैसलमेर के फलसूंड में पीहर आई एक विवाहिता की पैर फिसलने से टांके में गिरने से मौत हो गई। सूचना पर फलसूंड पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर फलसूंड अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पाली में बालाजी चिल्ड्रन सीनियर स्कूल का वार्षिकोत्सव हुआ। प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। जोधपुर में पंचायत समिति नाचना के ग्राम विकास अधिकारी हड़ताल पर। अपनी मांगों को लेकर विकास अधिकारी भंवरलाल जाखड़ को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। जैसलमेर के बड़ियाना में मेघवाल समाज विकास समिति का गठन। हजारों की तादाद में पहुंचे मेघवाल समाज के युवा जनप्रतिनिधि। मेघवाल समाज विकास समिति के गठन से पूर्व कई फैसले लिए गए। जोधपुर के फरौदी में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर आयुक्तालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की गई है। मैसर्स गणेश मावा भंडार और मैसर्स बालाजी मावा भंडार नामक मावा फैक्ट्री से खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मावे के सैंपल टीम के द्वारा लिए गए। इस दौरान किराना की दुकानों पर भी सैंपलिंग की गई। जोधपुर के फलौदी में स्वर्गीय श्रीमती सत्यभामा पुरोहित की स्मृति में आयोजित हुआ रक्तदान शिविर। शिविर में 62 यूनिट रक्तदान हुआ। आयोजक टीम के सदस्यों ने सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। जोधपुर के फलौदी में परशुराम शोभा यात्रा को लेकर लोधिया गांव में बैठक का आयोजन किया गया। पुष्करणा समाज के अध्यक्ष नरेश व्यास की अगुवाई में राम मंदिर चौक में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें संपूर्ण ब्राह्मण समाज के घटकों से परशुराम भगवान के जन्मोत्सव शोभा यात्रा में भाग लेने की अपील की गई। जोधपुर के मंडोर की डांडियावास पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 13 ग्राम अवैध मादक पदार्थ एमडी जब्त की गई है। साथ ही साथ तस्करी में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया है। जैसलमेर में राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी और कानूनगो सहित अन्य अधिकारी कार्य बहिष्कार कर कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरने पर बैठे। जैसलमेर जिला मुख्यालय पर राजस्व कर्मचारियों सहित अधिकारियों ने गुरुवार को काम छोड़ा। जैसलमेर के लाठी कस्बे में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने दिन दहाड़े 3 स्थानों पर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। 2 रहवासी मकानों और एक सरकारी सामान पर हाथ साफ कर दिया। सोने चांदी के आभूषण, केबल सहित नकदी पार कर ली। मकान मालिकों ने लाठी पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पाली में धर्मनगरी खिमाड़ा में धर्म प्रचारक रामलीला मंडल वाराणसी द्वारा 10 दिवसीय रामलीला महोत्सव का आयोजन। जालौर के भीनमाल में जिला बनाने की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से चल रहे उपखंड कार्यालय के आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को लेकर आज भी प्रदर्शन जारी रहा। भागल भीम के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जालौर के भीनमाल में 24 अप्रैल से महंगाई राहत कैंप और प्रशासन शहरों के संग शिविर लगेगा। महंगाई राहत कैंप को लेकर उपखंड अधिकारी पूनम चौधरी ने जानकारी दी है। शिविर शहर के प्रत्येक वार्ड में 2-2 दिन तक चलेगा। बाड़मेर के बालोतरा में नगर परिषद के पार्षदों की बैठक का आयोजन किया गया। महंगाई राहत कैंपों के बारे में जानकारी दी गई। नगर परिषद आयुक्त शिवपाल सिंह ने पार्षदों के साथ विस्तृत चर्चा की। जोधपुर के लोहावच के मुख्य बाजार में स्थित बाड़े में लगी भीषण आग। बाड़े में कचरे का ढेर होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग से दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन के अवसर पर सूरतगढ़ में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह राठौड़ के द्वारा आयोजित शिविर में रिकॉर्ड 2265 यूनिट रक्तदान हुआ। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर जिला बनाओ अभियान समिति के आह्वान पर नागरिकों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। कैंडल मार्च गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा से शुरू होकर बीकानेर रोड पर होते हुए महाराणा प्रताप चौक स्थित अनशन स्थल पर पहुंचा। श्रीगंगानगर के श्री करणपुर में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पहले 100 रक्तदाताओं को उपहार स्वरूप दिए 10 ग्राम के चांदी के सिक्के। रक्तदाताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ जुड़े। जयपुर गंगानगर की टीमों ने रक्त संग्रहण किया। राज्य सरकार के निर्देश पर श्री विजयनगर में 4 दिवसीय विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। एसडीएम भारती चौधरी ने झाड़ू लगाकर अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी मिलक राज चुग, सीएचसी प्रभारी डॉक्टर कमलकांत छाबड़ा सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे विशेष सफाई अभियान के दूसरे दिन मारवाड़ी युवा मंच तथा मारवाड़ी कोटन सिटी युवा मंच के सदस्यों द्वारा नए बस स्टैंड में सफाई कर श्रमदान किया गया। वहीं पालिका के
कालूराम सेन, कनिष्ठ अभियंता चरण सिंह मीणा सहित अन्य सफाई कर्मचारियों द्वारा सहयोग किया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का जन्मदिन मनाया गया। हजारों की तादाद में समर्थक दे रहे बधाइयां। सुबह से ही बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। श्रीगंगानगर के जामा मस्जिद एफ ब्लॉक में कांग्रेस विधानसभा प्रत्याशी अशोक चांडक ने रोजा इफ्तार दावत दी। दावत में बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। चूरू के रतनगढ़ में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविरों में पहुंचकर रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के जन्मदिन पर बीकानेर में भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत की अगुवाई में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर युवाओं ने हिस्सेदारी की और साथ ही साथ सेना और एनसीसी के कैडेट्स ने भी रक्तदान किया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के निकट रेलवे ट्रैक पर अनूपगढ़ से सूरतगढ़ जाने वाली ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हुई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद महिला के शव को श्री विजयनगर के राजकीय चिकित्सालय में लाया गया। श्री विजयनगर शहर में शुद्ध पेयजल सप्लाई की मांग को लेकर माकपा नेताओं की ओर से धरना 12वें दिन भी जारी रहा। धरने पर नगर पालिका पार्षद, पंचायत समिति प्रधान, प्रतिनिधि समेत किसान नेता और पंचायत समिति के डायरेक्टर मौजूद रहे। भरतपुर के कुम्हेर में राजस्थान अधीनस्थ कंप्यूटर कर्मचारी संघ की लंबित मांगों को लेकर उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। संदीप शर्मा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। ब्यावर में पार्षद कुलदीप बोहरा के नेतृत्व में सैकड़ों नरेगा महिला मजदूरों ने नगर परिषद में प्रदर्शन किया। नरेगा योजनाओं में महिलाओं को नालों में उतारकर सफाई करवाने को लेकर विरोध जताया गया है। इस दरमियान नगर परिषद पहुंची पार्षद पिंकी कुमावत ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नागौर के जायल में राजस्थान सेवा परिषद के आह्वान पर पटवारी, कानूनगो समेत कर्मचारी तहसील परिसर में धरना देकर हड़ताल पर बैठे। जिला मंत्री दिनेश लोमरोड ने बताया कि सरकार द्वारा 2 दिन में राजस्व सेवा परिषद की मांगे नहीं मानी गई तो प्रशासन गांव के संग शिविर का बहिष्कार किया जाएगा।